आज का चैप्टर उद्देशिका है। प्रस्तावना प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, देखिए। जैसे प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय होता है, तो न्याय 3 प्रकार के होता है। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता होता है, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता होता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर। न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार कितने प्रकार के, स्वतंत्रता कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता कितने प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर। संविधान सभा में आगे है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो यह 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में कोई भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीय वाद ने 1973 में कहा गया है। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक संपत्ति ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 को, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, तो भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, तो 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो A.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप में से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है, तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। लोक कल्याण शब्द के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है, तो 42वें संशोधन। कब किया गया है 42वें संशोधन, तो 1976 में। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है, तो के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय में किस वाद में व्यक्त किया गया है, तो वेरुवादी बनाम संघ मामले में 1960।
संविधान निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है।